शायर कहता है कि उसकी जुल्फ को देखता हूं तो काफिर बन जाने को जी चाहता है। कुफ्र का माना स्याही होती है ना, काफिर का माना स्याही होती है, तो जुल्फ भी स्याह होती है। उसने कहा कि जुल्फ को देखता हूं तो काफिर बन जाता हूं और चेहरे को देखता हूं तो मुसलमान हो जाता हूं। अल्लाह, हाय हाय हाय, जुल्फ है जी, जुल्फ ये काफिर बना देती है, चेहरा मुसलमान बना देता है। क्या कहते हैं? खुलना गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुलना गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुलना गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। समझ आए? हर बंदा कुर्सी दा हसीर, असीर, हरीस, माबूद समझा कि नहीं, मुशरिक होया कि नहीं? हर बंदा इल्ला माशाअल्लाह, कोई विरलियां मोती लै तरियां, कोई बंदा, कोई बच्चा होवे तो बच्चा होवे, तमाम तबकात, पीर हजरात ये कहते हैं हमें भी मजलिस में, महफिल में नुमाया हैसियत मिले। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, मुफस्सिर साहब, मुहद्दिस साहब ये भी कहते हैं हम भी अलग अपनी मसनद पर बैठे, सारे तलबा और आने वाले देखें कि ये उस्ताद बैठे हैं, शेखुल हदीस बैठे हैं, शेखुल कुल बैठे हैं। तो उन्होंने लीडर चाहते हैं, MNA चाहते हैं, हर शख्स चाहता है जो इस दुनिया में आज सांस ले रहा है वो इस आयत की जद से बाहर नहीं है। कुछ ना कुछ ख्वाहिश है। तू आखें जी नहीं जी ख्वाहिश नहीं है, सच असी बड़े पाक साफ हाँ। ऐ जरा सुनियो मेरी गल, हैस चस्के ते तुसी आने हो जिहड़ी मैं गल करना। खतीब बड़े बड़े हैं, मुझसे बेहतर बोलते हैं, लेकिन ये जो मसाला मैं पेश करता हूं ना, ये खत्म हो गया, मसाला अब खत्म हो गया, ये किसी के पास नहीं, अल्लाह के फजल से। तुसी आखो जनाब असा कोल नहीं, जनाब कोई ख्वाहिश नहीं। मिर्जा बेदिल कहता है कि जो ऐसा कहता है वह झूठा है, बकवासी है, कि न रही दज अमल तजर्रुद हम, तजर्रुद मुजर्रद होना, मुजर्रद रूह को मुजर्रद कहते हैं, हर चीज से छनी हुई, पाक साफ मुताहर, अरवाह मुजर्रदा। अग बलनी ना जिसले, हुण तां अग भी खालस कोई नहीं रही। असी निके निके होने ते अंगार बलने, लकड़ियां सुकियां चुल्हियां च बलनियां, ते जिसले सुकी लकड़ आवे ना
ते उसने जेरे अंगार होने ना उन्होंने जी रोशनी खालिस होनी है, जी तमाम रतूबतां और बरूदतां तू पाक, तुएं तू पाक, तुएं तू पाक, तुआं अलामत बरूदत नहीं कि ए इस लकड़ विच ओ चीज आ रही जिहड़ी लकड़ दी असल नहीं, ओ तुआं दे नहीं अलामत और टली वाजबी नहीं कुदरतदार। इसमें तूने चूल्हे में तो डाली है, लेकिन इसमें जो आग खुश्क है इसके लिए इसकी रतूबत इसकी मुखालिफ चीज है, इस वास्ते धुआं देने लग पैनी। जिस तरह घंटी नहीं बज पैनी, ये धुआं घंटी है। ते खालिस सुकी लकड़ रखो कदे धुआं नहीं देने लगी। मतलब है ते चूल्हे जोगा भी ते खालिस होना चाहिए ना। मतलब है कि अगर धुएं तू बगैर तो अग सेकनी है ते लकड़ नहीं मिजाज अग दे मिजाज दी वास्ते खुश्क लकड़ियां लै आ तां जे चुल्हे कोल बह के नफा हासिल कर सके ते अखियां विच पानी ना आवी, अखियां चौण ना लग पैवन। हुण मैं नतीजा कड्डो लगाने आया। हुण मेरा फतवा भी तू भी फतवे लाना, मैं वो फतवा लाना कि हर माकूल आदमी मनसी और अक्सी गल ठीक आखी। चूल्हे वास्ते खालस लकड़ी आराम नाल सेको मजे नाल, ते चूल्हे वास्ते खालस दा लकड़ी दा होना जरूरी है। जिहड़ी नफा देसी कोल आराम नाल सारे लोग बहन है, चूल्हे वास्ते लकड़ी दा खारस होना जरूरी है। ते कमली वाले दी बारगाह वास्ते मुसलमान दा खालिस होना जरूरी नहीं। समझ आई? एक आम जी चीज है, ते उस बारगाह वास्ते खालस होना बहुत जरूरी है। ये नहीं जेड़े गंदे पैड़े अकीदे चाह के तू उथे बिच मुंह मारे ना, खालिस हो। वो अकीदा लेकर जा जो अबू बकर सिद्दीक का था, जो फारूक आजम था, जो उस्मान गनी और अली उल मुर्तजा और जमी सहाबा का था, औलिया अल्लाह का था, ताबीन और तबा ताबीन का था। और समेट रहा हूं तो सारे आ गए ना इसमें, शिरक में फंस गए ना हम सब, क्योंकि अल्लाह ने ये अल्लाह ने जो ला युशरिकून बी शैया कि वो कोई किसी किस्म का शिरक नहीं करेंगे। पढ़ें हजरत पीर मेर अली शाह की तसनीफ तस्विया माबैन सुन्नी व शिया में भी इस पर बहस की गई है। तो क्या है कि अगर तेरे अंदर ख्वाहिश नफ्स है कि मैं मोतबर बनकर बैठूं, मैं पीर बनूं, मेरा फलां अजीज फलां रिश्तेदार इस मकाम पर क्यों मैं हूं, तो वो भी पीर साहब की तशरीह, पीर मेर अली शाह साहब की तशरीह के मुताबिक मुशरिक है। क्योंकि उसकी अंदर का जो ख्वाहिश है, बुत है, वो उसकी पूजा कर रहा है, वो तो हरीस है। मुशरिक होने के लिए कुरान और सुन्नत का सिर्फ मुमकिन होना काफी नहीं है। साबित क्या हुआ कि खासाने उम्मत और कुरान की तालीमात के मुताबिक खालिस और अखलस होना और मुखलिस होना ये जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप मुशरिकों, हिंदू और दूसरे लोगों को मुशरिक हैं, आप मुसलमान हैं, नहीं, आप भी उस दर्जे के मुसलमान ही। ए ओ अग तबलनी पी पर धुएं अली आगे कोल बैउन नहीं होना। हाय हाय सुनो जरा मजा आया है।
ये अग बली है जड़ी कोल बैण नहीं देनी, सारे दी अखियां वगनियां पियां क्योंकि अगी जोगियो तुसा अग जड़ी बाली है भामड़ ता बाल छोड़े ने, ओए लकड़ियां भी इस चुल्हे ने मिजाज ने मुताबिक पाओ है, जो जमाइया सिनिया या तुन छोड़िया ने विच बंदा केड़ा पे तुसा कोल आखे आओ जी अग सेको फायदा हासिल करो। ओए हम उस मेंबर की आवाज सुनने के कायल नहीं हैं जो गुस्ताखी का धुआं दे रहा हो। आखिर जी मेंबर भी हो है, मसीत भी हो है, सफा में डड़ियां इत्थे क्यों नहीं पढ़ने हो? सुनिया करो ना जनाब, वो धुआं जना ले कौन बहवे इत्थे? अन्ने हो गया तो इलाज तुसी करा सो, मोतिया ले आया ते पहले अग अपनी खालस करो, तुसा नहीं तो अग भी खालस नहीं, अगी जोगियो। है जी है जी ओए जी अग बालो आ ताकि मजा आवे आ, असी आप मैं बुलाने की केड़ी लोड़ है। ए मूसा अलैहिस्सलाम जिहड़ी अग तकी गई जिसका कुरान विच जिक्र है, वो मूसा अलैहिस्सलाम उस अगी बुलाया नहीं, आप गए सोहनी अग तकी ने ते के आख्या उस अगी चू मौली साहब के आवाज आई, इन्नी इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अग बोली उस अगी चू अगे आसा में आले आले अगी चा अगी चू हाँ अगी विचू आवाज आई इन्नी अल्लाह मैं वहां अगी चू ओहो माज अल्लाह। वखलकल जान्न मिन मारिज मिन नार, जिन्नों को अल्लाह ने पैदा किया आग से। ते अगे विचों आवाज आई इन्नी अल्लाह मैं। हुण तुस दस मौलवी कि ओ अग विचू जड़ा अल्लाह बोलना आ अग विचू जड़ा अल्लाह बोलिया तू उस आगा मुशरिक आग से ते उस मुशरिक महल तू विंज के शिरका तोड़ने वाला शिरका मिटाने वाला मूसा उथू आग के कहना आया जड़ी अग भी आनी मैं अल्लाह वां। यानी मुशरिकां को नफा किता है मूसा। रियाज साहब गौर फरमाए, क्या मैं जरा दावत फिक्र दे रहा हूं, बड़े बड़े चीदा उलमा बैठे हैं मेरे पास कि आग क्या है? उसने कहा इन्नी अल्लाह मैं, ये नहीं कहा मुझ में अल्लाह है भाई मेरे विचू बोलना पे, ये भी नहीं इन्नी अल्लाह मैं हूं, सिद्धी जमीर दी अपनी तरफ। अग पई आनी है मैं अल्लाह वां। अल्लाह अकबर, ते कुरान है। ओए ते हुण अग ते फिर शिरक भी करनी है, ते मूसा मुशरिक को फायदा पे करना है। क्यों गए जे मैं कुछ सेक अग कन के आवा,
के साबित होया मोहसिन शाह के साबित होया सुनना पे साबित क्या होया कि भाई अगर थक गए तो मैं साबित क्या हुआ कि आग बोली है, आग मजहर है उसकी गुफ्तगू का। आग अल्लाह नहीं है, आग उसकी गुफ्तगू का मजहर है, जाए ज़हूर है। अगर जिस आग से वो बोल रहा है इन्नी अल्लाह, मुझे मुफ्ती बताएं क्या उस आग की तरफ सजदा अकलन देना चाहिए, जायज है कि नहीं? अल्लाह जो कुछ बोलना पे है। एक मैं गल सुनो, एक सवाल में बड़े बड़े मुफ्तियां अधिकार छोड़ना पोले चाहिए हमें गोशे मौली साहब तुसी ये दसो अग जड़ी ना अग्गी विच तां आप बोलिया कुरान आना इन्नी अल्लाह, उसका सजदा अगर तुसी आखो नाजायज है तो फिर है जिस काबे ने तरफ तुसी सजदा करने हो इस विच कदे अल्लाह बोले है? उस विच तां बोले इत्थे तां बूहा भी बंद, जदू मर्जी उन्हीं ने खोल लेना। बै तो सुना ते कंट्रोल दुआ ने हाथ है जी। तो क्या मतलब है कि वहां अगर यहां आग से अल्लाह बोल गया तो आग को आप महल्ले शिरक नहीं कह सकते, तो अगर मंसूर से अनल हक उसने कह दिया तो वो क्यों मुशरिक हो गया? हाय मैंने शेरे के मैंने एक शेर है इसी मंसूर के मजमून पर, चे शुद्ध के बांगे बन बांगे अनल हक 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 हक। फारसी पढ़ने वाला सुनने वाला ही कोई नहीं। चे शुद्ध गरामदा बांगे अनल हक मंसूर के कतरा मुद्दई जाते खुद जे यम नसबीस्त। मैं आख्या गजल मेरी एक शेर है, मैं आख्या क्या हो गया कदे ने बिचू आवाज आ गई कि मैं अनल हक आग छोड़े पीछे लग पे हो सारे। कतरा कदे दावा कर छोड़े मैं समुंदर हाँ, तो उसने नसब जे समुंदर नाले कदे उस दावा कर ही छोड़े है। वो दावा कर सकना है जे होन जो चुभी मारी तो समुंदर नाल एक हो वैसे तू चुभी मारी ते मार के ते हंज कट के सटसी बाहर जल दफाओ मैनी चीचू नहीं है तू कट के बाहर सटसी जल दफाओ मेरे चू नहीं है तू जा ले समय ना ले जल ते कतरा होवे चुभी मारी ते दरिया वे समुंदर है। ई मौज हा के गर्दने दावा कशीदान। हायो मिर्जा बेदिल, इस दौर में जब इल्म खत्म हो गया, ज़ौक़ खत्म हो गया, कौम और मिल्लत मगरबियत ज़दा हो गई, मैं तेरे अदब और तेरे इल्म को आवाज दे रहा हूं। ई मौज हा के गर्दने दावा कशीदान बहारे हकीकतन
अगर सरफरू कुनंद। ये मौजा सिर च आए ना, मौजा दवर इत्थे मौज पहाड़ा नहीं तरह आनिया गाटे चाए ने। फलहुल जवारे जवारिल मुनशात फिल बहर कल आलाम। गाटे चाह के आ रही हैं। मैं तशवीर नाल पढ़ी है आयत। हाँ पढ़ियो बन के पग्गा तुसा भी बदियां तो मैं भी बदी है। ये मैं आयत इत्थे क्यों पढ़ी है, कुरान ना तर्जमा तक तो फिर मजा किने हो। हाँ इत्थे ते पहाड़ा जितने गाटे च आ के आनियां वो चलियो समुद्र विच जे हो। समुद्र विच होना तुसा वास्ते काफी नहीं। जे समुद्र तू हट के गाटे च आनी हो ओ चलियो दावे थले करो, गाटे थले करो। क्यों मौजा आख्या क्यों करा तले ना करनिया। उस आख्या फिर मौज ही तुसा दुनिया आखसी, समुंदर कोई नहीं आखना ने। फिर मौजा ही आखसी ने दुनिया, समुंदर कोई नहीं आखना ने। ते है कदे गाटे तले करके लो ते बाहरे हकीकतन अगर सरफरू कुनन। ए जड़ियां गाटे चाह के आनियां पियान ए अगर गाटे जरा तले कर सुनो ते इन पर मौज का हुक्म खत्म हो जाएगा और समुंदर का के लफ्ज का इतलाक इन्हीं पर होगा। फिर उनको जो खामोश हो समुंदर उसका कोई मौज नहीं आना। ये गल ठीक है कि नहीं। हाँ वो मैं उड़ के करा। समुंदर ने भी बड़ा खानदान है, समुंदर ने भी बड़ा खानदान है। किधरे मौजन ओ बसूरत फौजा उते निके निके बुलबुले हबाब इन्ना तको ये भी आने 80 भी हैं, 80 भी हैं। वो एडा वड्डा समुंदर बहरुल काहिल ते मौजा इत्थे मौजा मारनियां पियां तुसा नहीं के ऐसी ये आखे नहीं 80 भी है भावें इतनी कुछ विच फूक सही इतनी कुछ इतनी कुछ ते फिर भी 80 भी है हम भी हैं। हाय वो तेना वजूद के वे हबाब बुलबुला पता है बुलबुले चोना के वे हवा भरी होनी, हवा भरी होनी पानी च हवा भरी वंजे ए फूका मारने ना ए बच्चियां खिडाने असो कढ़ने होने सटने होने तक निरी फूक होनी बिच ते उसने पैसे भी चाह के फूका ने पैसे भी। हूँ हर बंदे पता है भाई उसे फूक भरी है। हाय 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 हर बंदे पता है इसे फूक भरी है लेकिन अगले पैसे दे के फूक के ओए सुन ते ए फराडी फूक ते जरा जे रंगीन उस पैप च रख के फूक मार के पैसे तू सब पैसे चाह देना है ते आने इस फूक है पता है तू ना फूक है और आरजी फूक है असर कोई नहीं गल कोई नहीं। ते फिर ईसा अलैहिस्सलाम वाली मनसूस फूक ना तू मुनकर है। ईसा अलैहिस्सलाम की मनसूस फूक ते वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही उस फूक के मुतालिक तेरा क्या ख्याल है। ते ईसा जिसले फूक मारने थे मुर्दियां जिंदा कर छोड़ने इस विच भी चागे चग विच भी फूक है बुलबुले विच भी फूक है।
बुलबुले वाली फूक, एक निक्की जी मच्छी आवे ना तो उस बुलबुले ने विच सिर तुन के ते इंज करे तो फूक खत्म, बुलबुला गया, फट गया, निक्की जी मच्छी। उस बुलबुले ने विच वड़ वजे ना ते इंज करे ना बुलबुला ही खत्म। वो हजूर किथे हो? बहुत ही समुंदर नाल ही वह हुण जे सिर कढ़िया ही ओके नहीं बस इतना जरा नुमाइश करने ना फिर लै बने, फिर निकलने, फिर लै बने, फिर निकलने, फिर लै बने। तुसी फिर दिहाड़ी शुद्ध शुद्ध करने रहने हो। मौजा जिहा गाटा नहीं ने तो गाटा तल ही रखो, तुसी सिर काट के बाहर आने जोगे नहीं हो। बड़े घर में और बड़े खानदान में पैदा होने वाला हर फर्द बाहर मैदान में नहीं आ सकता। उसके लिए मौजों की गर्दन बुलंदी चाहिए, उसके लिए समुंदर की फौज चाहिए, ताकत चाहिए, हेल्प चाहिए। तो जिथे जोगा होवे उथे ही बंदा खलोवे। और मैं नहीं बोली एक और मारा वो मैं छोड़, जिथे जोगा होवे उथे ही जा खलोवे। ते ओ गैस जिहड़ी उस हवा है, हवा क्या है? ख्वाहिश। ते कुरान जिसको कह रहा है इलाहू हवा हो, ये केड़ी हवा वे ते ख्वाहिश केड़ी हवा वे? अल्लाह ऐसा हवा, अरबी में हवा का माना ख्वाहिश, फारसी वाली हवा है जी टुरनी, ऐसा हवा है, लेकिन इसमें कदरे मुश्तरक है, वो भी सुनो। अल्लाह आखे अरबी वाली हवा वा, ए मैं जी पेश कर रहा फारसी वाली हवा है, लिखी दो एक जैसी जाती, माने दोवां दे फर्क। वो अरबी वाली है उसका माना ख्वाहिश, इलाहू हवा हो, लेकिन ये फारसी वाली जो है इसका माना ये हवा जो चलती है। तो इसका क्या मतलब है इलाहू हवा हो? अल्लाह ने हवा को क्यों इलाह कहा? क्योंकि ख्वाहिश इंसान को अंदरों जी फूक देनी, उठना बस करना, वो खैर साका मैं एडे जोगा ना, एडे जोगा ना, मेहरबानी कर, मैं एडी ताकत कोई नहीं, ओ उठ खैर है बड़ी शह में तू उठ, ओ बड़ी चीज है, मैं इस बंदे नाल मुकाबला करने जोगा ना, ओ बड़ा फाजिल आदमी, प्यो दादा तना बड़ा बड़ा है, ओ ना सुन के डर वैसी, उठ तो सही निकल। वो नहीं मैं बोल ना सकना, मैंने चिलम कोई नहीं, मैंने नाल जबान तो चलनी पर लफ्ज कोई नहीं, माना कोई नहीं, कुरान कोई नहीं, सुन्नत कोई नहीं, तो कई ने मुंह ते ही सुन्नत कोई नहीं। हर पासू फारग हाँ, हुण मैं कि निकला हुआ नहीं, हिम्मत कर, गिट्टियां साह पा, एवें पिनिया ना कमोनी, खल, मैं पिछू आसरा दे नहीं, खल तो सही। ओ पिड़े विच निकलने वाले ने घर जमने वाले तेरे बुजुर्ग ते सहारे देने वाले हैं, तू आज सहारे का मोहताज हो गया। वो अंदरों जी फूक है ना ख्वाहिश दी, मनसब दी है जी, कि किसी मनसब ते मैं पहुंच जावा, नुमाया हो जावा लोगों, वो अंदर फूक देनी, नहीं तने चाहे कुछ, प्रॉपर्टी तो है भी ना, पैसे तो है नहीं ना, और कुछ ना सही, किसी लालच दे मौलवियां चार नेड़े ला, ये गरीब जा तबका होना है, हरीस जा तबका होना है, आ वैसी कोड़े ते गरीब जे मुरीदा नेड़े ला, जेड़े तेरी दौलत तू मुतासर होवन, कुछ कर सही, वो फूक आनी ना जिसले, वो आने फिर इलाहू, वो फिर आना अच्छा सर भावें हुण जुतियां खावां लोगों को मैदान विन के, करने एक बारी तो पिड़े च आने, वेखो हुण जिहड़ी अल्लाह करसी, वो जिहड़ी है उस निस्बत ना ला के क्या इलाहू हवा हो, कि उस पालना है अपनी ख्वाहिशां, माबूद समझ के, अच्छा जी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मैं है करके ही छोड़ सा, इस निस्बत नाल, चूंकि हवा भी उसनी हैसियत नहीं पता है, फूक निकलनी तो वो कितना कराया बनना, गौर करो मैं जी गल पे आना आया, वो फूक ही होनी है बिच, उस फलूस होना ना, फलूस
फूक मारो केड़ा बड़ा ढिड इत्थे हो वना ते फूक निकल वंजे कित्थे मोस के चला वना खत्म। ते ओ जिहड़ी तुसां ना फूक मारना ना ओ सा बड़ा नुमाया बना छोड़ना है। इसी निस्बत से इंसान को अल्लाह ने जो फरमाया है कि अफरायता मन तखज़ा इलाहहू हवा हो, कि तू तो नाचीज था, ज़ुल्म व जहूल है। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावात वल अर्द फ़अबैना अन यहमिलनहा व यशफ़क़ना वाशफ़क़ना मिनहा फ़हमलहल इंसान इन्नहू काना ज़लूमन जहूला। ऐ बंदे दी तारीफ है। ज़ईफ खोले का ज़ईफा, एक कुरान तारीफ कर रहा है। ज़ईफा खोले कल इंसान ज़ईफा, कमजोर पैदा किया गया। ते कमजोर ने बिच तक को पिछू फूक आई तो काड़ा हो गया। फलूस साहब किथे आ गए। ते बंदा ख्वाहिश पैड़ी जाइए लेकिन किथे पहुंच गया। इस मुनासबत की वजह से वहां भी मन तखज़ा इलाहहू हवा हो कहा गया कि इंसान की ख्वाहिश उसको बड़ा बना देती है। वो बेचारा उतने होने की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन शैतान और इब्लीस और दुनिया की हिर्स उसको बना देती है बड़ा। गल समझ आ गई? हुण तो मैं नितार के रख छोड़िया मसला, समझ आई? हुण अब मैं बात करूंगा कि इनमें नहीं थी तो ये साबित हुआ कि ये तबका खुलफाए राशिदीन का ये अला मिनहाज नबूवत था, सच्चा खालिस ख्वाहिशात से पाक था। और मैंने जो आयात पेश की हैं, जिसका इस कुरान पर ईमान है उसके लिए लाजिम है वो उनकी खिलाफत राशिदा को बसरो चश्म कबूल करे। ते अब मैं आपको बताऊं कि ये खिलाफत का सिलसिला आगे भी चला। जरा आप थोड़ा सा जिंदा रहें भाई। जो हजरात जाना चाहते हैं तशरीफ ले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, समझ आई? हाँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरी पन घट की। कैसे भरला, हाँ कैसे भरलाऊं मैं मदुआ से मटकी, कैसे भरला, हाँ कैसे भरला। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन। पान घाट जिथे पानी लोग पीने ने, पान घाट पानी की घाट। खुसरो देलवी आने डगर रास्ता बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे भर लाऊं मैं मधुआ से मटकी। उथे मैं मटकी किंज भर के आना। इसियां मियां मोहम्मद साहब खड़ी आ लिया। इसियां किधर समझ आई? इसियां मजमून किदा मियां मोहम्मद साहब। लोई लोई पर ले पांडा ते जे तुद पांडा पर ना। लोई लोई पर ले पांडा ते जे तुद पांडा भरना।
शाम पई बिन शाम मुहम्मद, शाम पई शाम पई बिन शाम मुहम्मद, ते कर जानी ने डरना हाय हाय। आगे दो शेर मैं कदे पढ़े काट ही पढ़े। हिजर तेरा जे पानी मंगे, आ सजना तेनू कोल बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा। तौलिया किथे आ सजना तेनू कोल बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा, ते दर्द तेरा जे पानी मंगे ते खून ना दे गेड़ा। पानी दे नीचा दी अशनाई कोलू ते फल किसे नहीं पाया, अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। ते मैं क्या आख्या, मैं अरबी फारसी का शायर हूं, उर्दू का, मेरी पंजाबी भी सुन लीजिए। इन लोगों का फैज है बुजुर्गों का। देखिए कि सारी उम्र जुदाई कटी, सारी उम्र जुदाई कटी, दुखां विच दिल सड़िया, जाग लगनी दा वेला आया ते आसां दा दुध कड़िया। जाग लगने दा वेला आया, अब्दुल सुन जरा, जाग लगने दा वेला आया ते आसां दा दुध कड़िया।
लख लख अज नसीर मुबारक, लख लख अज नसीर मुबारक, रांझा वेड़े बड़िया। चौथा मिसरा देखो, मैं मिस्कीन दी किस्मत जागी, ओ वेखो चन चढ़िया। मैं मिस्कीन दी किस्मत जागी, मैं मिस्कीन दी। ओए ये मिसरा में नहीं ने, इस दे पिछे अयूब अंसारी दी रूह बोल रही है। मैं मिस्कीन दी किस्मत जागी, ओ वेखो चन चढ़िया। मेरा एक और बंद मैं पेश कर रहा। बेकदरा कुछ कदर न जाती, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली, दुनियादार पुजारी जरदे, कुत्तियां दे गल टल्ली, दुनियादार पुजारी जरदे, कुत्तियां दे गल टल्ली, बुक बुक अथरू रोशन अखियां, वेख हवेली गली, कूच नसीर असां जद कीता, पै जासी थर थली, कूच नसीर असां जद कीता, पै जासी थर थली। हजरात, ये ज़ौक़ की दुनिया है। मैं खाना-ए सुखन का गदाए कदीम हूं, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। तो हजरात, ये मुहर्रमुल हराम का तकरीबन इख्तितामी हफ्ता है, एक दिन है। तो एक बात मैं इस खिलाफत रूहानी जिसका कुरान ने वादा किया, जिसका कुरान ने वादा किया कि ये खिलाफत है कि वो खून नहीं बहाएंगे, फसाद पैदा नहीं करेंगे, अपनी जान पर सदमे झेलेंगे, नजरा यानी हर किस्म का सदमा झेल कर दूसरों को तरजीह देंगे, उम्मत को बचाएंगे, वो मेरी खिलाफत के मुस्तहिक हैं। आइए, हुसैन के बाद इमाम हसन के बाद हुसैन को, हुसैन के बाद फिर उनके जो बड़े साहबजादे, बड़े किरदार वाले साहबजादे हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हम उसको देखते हैं। मैं आपको एक वाक़या उनका सुनाता हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, कि ये किस मकामे बुलंद पर फायज थे और इनके पास कौन सी खिलाफत थी।
हजरात, ये इबारत मैं पढ़ रहा हूं, माफ कीजिएगा, यहां बड़े अरबी दान और सरफनाव जानने वाले बैठे हैं और मेरी ये आवाज भी पहुंचेगी, दुनिया सुनेगी, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल इतना मंझा हुआ आदमी तो नहीं हूं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ मैं पेश कर लूंगा। एक रिवायत में आता है कि ये जो खिलाफत रूहानी है उसका मकाम क्या है। अल्लाह वैसे नहीं पुकारता किसी को, वैसे किसी को नहीं बुलाता, किसी मकाम वाले को बुलाया जाता है। अन इब्न ज़ुबैर क़ाला कुन्ना इंदा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है। हजरत इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास। फदखला अलैहि अली इब्नुल हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके पास तशरीफ लाए। फ़क़ाला कुन्तु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फदखला अलैहिल हुसैन इब्नु अली फज़म्महु इलैहि वक़ब्बलहु वअक़अदहु इला जंबिही। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाने लगे कि अली बिन हुसैन, आज तुम मेरे पास आए हो, मैं भी बैठा हुआ था, एक जमाना था, पुराना जमाना याद किया ना, मैं भी बैठा हुआ था, तुम्हारी तरह हुसैन इब्न अली आए, छोटे बच्चे थे हुसैन। हाँ, फतगला अलैहि हुसैन अली इब्न हुसैन, हाँ, तो अली बिन हुसैन आए इंद रसूलिल्लाह। फ़क़ाला कुन, तो वो कहते हैं कि मैं हुजूर के पास था। फदखला अलैहिल हुसैन, इमाम हुसैन हुजूर के पास आए। फज़म्महु इलैहि, हुजूर ने उन्हें अपने गले से लगाया, बोसा दिया, अपने पास बिठाया। फिर हजरत इमाम हुसैन से हुजूर ने मुखातब होकर फरमाया, सुम्मा क़ाला यूलदु लिब्नी हाज़ा, फरमाया अपने सहाबा को खिताब करके कि मेरे इस बेटे यानी हुसैन के घर में एक बच्चा पैदा होगा। लेबनी हाजा इब्नुन युक़ालु अलीयुन, उसका नाम अली होगा। हुजूर ने, सरकार मदीना ने, ये नई बात मैं आपको पेश कर रहा हूं कि उसका बेटा पैदा होगा, उसका नाम अली होगा। जुमला सुनिए आगे, मकाम ज़ैनुल आबिदीन देखिए और खिलाफत ज़ैनुल आबिदीन देखिए। यही नहीं, अली पैदा होगा। इज़ा काना यौमल क़ियामत नादा मुनाद मिन बतनानिल अर्श लियकुम सय्यदुल आबिदीन। हुजूर ने फरमाया कि कयामत के दिन जब सारी कायनात खड़ी होगी दम बखुद, उस वक्त अर्श के बतन से, दरमियान से आवाज आएगी, उठेगी, ले यकुम ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, जरा तुम सामने हो जाओ, खड़े हो जाओ। अर्श से आवाज आएगी। कमली वाला आका फरमा रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बिशारत विलादत देते हुए, ले यकुम ज़ैनुल आबिदीन फयकूम हुआ। हुजूर फरमाते हैं कि फिर ये अली उठेगा, सामने आएगा, यानी खड़ी तो होगी मखलूक, मतलब है इस कयाम का मतलब है सामने आएगा। इज़ा कुमतुम इलस्सलाते फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो इस कयाम का क्या मतलब है? जिस वेले तुसी नमाज़ादार उठे उस वेले वुजू करो? नहीं, इरादा करो। एक कुम बमाना इरादा है। अगर यहां बमाना इरादा है तो इस कयाम का भी माना यह है कि मखलूक तो खड़ी होगी। फिर अल्लाह क्या गया कि ज़ैनुल आबिदीन उठे, मखलूक तो खड़ी हुई है। इसका माना है कि जाहिर हो, नुमाया होकर सामने आए। है जी, ले यकुम ज़ैनुल आबिदीन। देखो, मा अकला
अली इब्नुल हुसैन बेक़राबत ही मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिरहमन कत्तो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने नाना और दादा के हवाले से कभी जिंदगी भर एक दिरहम भी नहीं खाया कि उनका नाम कैश कराकर, जिस तरह हम कराते हैं, बुजुर्गों का नाम कैश कराते हैं, जिस तरह हम खाते हैं बुजुर्गों को, हमारे बड़े बड़े खाते हैं, जिस तरह हम खाते हैं, मौलवी खाते हैं, पीर खाते हैं, बड़े बड़े लीडर खाते हैं। लीडर को, जो बड़े किसी लीडर का बेटा है, वो अपने बड़े बाप जो लीडर है उसका नाम खाता है सारी उम्र। तो ज़ैनुल आबिदीन की वो शख्सियत है, न इसने शहीद करबला हुसैन का नाम बेचा, न अपने ताया हसन का नाम बेचा, न अपने दादा अली उल मुर्तज़ा का नाम बेचा, न अपनी दादी फातिमातुज़ ज़हरा का नाम बेचा, और न अपने नाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम बेचा। खुद अगर कोई खिदमत किसी ने कर दी तो ठीक है, वरना नाम नहीं बेचा। एक आदमी ने, बस मैं अब समेट रहा हूं, एक आदमी ने पूछा करबला के मुतल्लिक, ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, सरकार आपको हमने कभी तबस्सुम फरमाते हुए नहीं देखा। मुहर्रम जा रहा है, एक दिन रह गए, आओ अश्कों का नजराना हुसैन की बारगाह में लेकर चले। तो कहा गया कि आप मुस्कुराए नहीं, तो आपने क्या जवाब दिया? फरमाया, काला इन्ना याकूब अलैहिस्सलाम बका हत्ता बियज़्ज़त ऐनाहु अला यूसुफा। तो ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका बाप रोया, यहां तक कि उनकी आंखें सफेद हो गईं। वलम यालम अन्नहु माता, और याकूब को यह पता नहीं था कि वो मर गया या जिंदा है। शक में रोते रहे, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, पता नहीं था, शक में रोते रहे। और फरमाया, वइन्नी, और मैं राय तो बिज़अता अशरा मिन अहले बैती युज़ब्बहूना फी गदातिन वाहिदतिन, मैंने 19 या 17 अफराद को अपनी इन आंखों के सामने मैदान करबला में ज़बह होते हुए देखा है। वो तो जुदाई में शक में रोता रहा, याकूब मैंने आंखों से देखा है ज़बह होते हुए, है जी। फतरौना हुज़्नहुम यज़हबु बिन क़ल्बी अबदा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, क्या तुम पूछने वालों ये गुमान करोगे कि उन लोगों का गम क़यामत तक मेरे दिल से जा सकता है, जो मैंने मनाज़र देखे, जो दुख के मनाज़र देखे। तो हज़रात, ये मैंने ये वाक़या आपको इसलिए नहीं सुनाया, एक ख़ास मकसद के लिए सुनाया कि इतना बड़ा अज़्म, नतीजा खेज गुफ्तगू, आखिरी जुमले, कि इतना बड़ा काम बाप ने किया करबला में, इनकार किया। इनकार क्यों किया? कि फसाद की बैत नहीं करता, क्योंकि वो फसाद करने वाला खलीफा ही नहीं। जो आयत मैंने पेश की पहले, मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, जो खून बहाए, जो फसाद करे, वो खलीफा नहीं है, खलीफा नहीं है जी। तो इसलिए ये मुफसिद था, हुसैन का मद्दे मुकाबिल मुफसिद था, इसलिए बैत नहीं की। सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। सरदाद नदाद
रुबाई पढ़ ही नहीं सकते आप। मैंने हजरत पीराने पीर की शान में 211 रुबाइयात बिहम्दिल्लाह कही हैं फारसी में। हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 62 रुबाइयात कही हदाए के बख्शिश के आखिर में मौजूद है फारसी में। मेरी दिल में तहरीक हुई, मैंने हजरत पीराने पीर की बारगाह में बज़बान फारसी 211 रुबाइयात पेश की हैं। अनकरीब वो मनस्से शहूद पर छप कर आ रही हैं। तो दुनिया रुबाइयात में मैं घिरा रहा, बहुत अरसा से मैं रुबाई कह रहा हूं बिहम्दिल्लाह। तो इसका मैं आपको वजन बताता हूं। ये 10 मात्रे का वजन है, 10 ज़रबे हैं। इसका वजन क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 10 मात्रे पर जो आएगा ये रुबाई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत अबू सईद देखें इसी पर आएगा, जो वजन भी रुबाई का होगा। इसकी झूले होंगी, ज़ियाफ़ात होंगे, ये उरूज है, आप नहीं जानते। वो कहते हैं बाजा बाजा हराचे हस्ती बाजा, गर गाफिरो गब रोबूत परस्ती बाजा, इन दर गहे मा दर गहे नौमीदी नेस, सद बार अगर तद सद बार अगर तो बशिकस्ती बाजा। 10 मात्रे में। मौलवी साहब आणो ना, बंदा आणो, कोई बंदा आणो, कोई सामने नहीं गल्ला ने गल्ला तो साले चोर चोर पीछे करके पहने पिड़े चला। गल करो, गल करो। रोदकी की एक रुबाई लफ्ज रोदकी हमारे फारसी का पढ़, जरा अब अदब की गुफ्तगू थोड़ी सी है जी। क्या कहता है? आमद बरे मन के यार कै वक्त सहर, आमद बरे मन के यार कै वक्त सहर, तरसीद जे के जे खस्म खसमश के पिदर, दादम चे बो सबर कुजा बर लबो बर, लब बुद नचे बुद अकीक चू बुद चो शकर, आमद बरे मन के यार कै वक्त सहर, तरसीद जके जे खस्म खसमश के पिदर, दादम शबो सबर कुजा बर लब बर, लब बुद नच बुद अकीक चू बुद चो शकर। समझ आई? ये रुबाई है। अब आप कहें जनाब ये 10 मात्रे पे 10 ज़रबों पे मात्रा, इस्तिलाह मौसीकी में इसको मात्रा कहते हैं और इस्तिलाह उरूज में इसको ज़रब कहते हैं। ठीक है? और इससे ताल कायम होता है, लय कायम होती है और लय के हवाले से फिर ताल का तयन किया जाता है। मसलन हजरत फाजिल बरेलवी के एक रुबाई, आते रहे अंबिया कमा कीला लहुम, आते रहे अंबिया कमा कीला लहुम, वल खातिमु हक़्क़कुम के खातिम हुए तुम, आते
रहे अम्बिया कमा क़ीला लहुम वल ख़ातिमु हक़्क़ुम के ख़ातिम हुए तुम, यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम। यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम। अब इसको यूं पढ़िए, आते रहे अंबिया कमा क़ीला लहुम, ये इसका बैर है, इसकी बैर है। आते रहे अंबिया कमा क़ीला लहुम वल ख़ातिमु हक़्क़ुम के ख़ातिम हुए तुम, यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम। समझ आई? ये कोई अकल वाला, इल्म वाला, लय वाला, उरूज वाला, फराइज वाला, फुरूज वाला, फुरू वाला, उसूल वाला इस बात को समझेगा। ये मैं अगली नस्लों के लिए छोड़ जा रहा हूं। हजरात, ये चीज साबित हो गई। आज क्या खुलासा निकला? सब लोग बेदार हो जाएं, हाँ अलर्ट हो जाएं कि खिलाफत राशिदा हक है। ठीक है, ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि ये कुरान की नुसूस कतिया से साबित है कि अगर लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दे का मिस्दाक उस दौर के सहाबा में नहीं है अगर, तो और कौन मुखातब है? ये तो वही साहब होया आयतां लथियां हुजूर ने जमाने च ते आमनू ते सल्लू ते ज़कात दियो, नमाज पढ़ो ना हुक्म उन्होंने दौर जो है। क्या उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी? बोलो, और बोलो तो सही, पढ़ी ने ना। ज़कात जेड़े दे सकने उन्होंने दिती कि नहीं? क्यों दिती? कि पहले हुक्म उत्थे लागू है जेड़े जीने पे है, ते फिर तुसी मनो ये आयत भी पहले उन्हां ते बोली वैसी जेड़े उस खिलाफत नी सीट उत्ते बैठे ने। ये वादा इस्तिखलाफ उन्हां वास्ते वे, और ये खिलाफत मनसूस मिनल्लाह है, कुरान से इन आयात से साबित है, और इसका मुनकर कुरान का मुनकर है। इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, आज की इस महफिल को, आज के इन सामीन को और मेरी गुफ्तगू को जिस खुलूस से तूने मुझे सरफराज किया, और मेरे सामीन को जिस मोहब्बत की ज़बान से सब सुनने की तौफीक अता फरमाई, जिस समात से उनको भी अजर अता फरमा, मुझे भी और हमारी इत्तेहाद मिल्लत किसी सूरत में पैदा हो, जो खलफिशार है उम्मत में ये दूर हो, यकजहती पैदा हो, और अल्लाह ताला इस मुल्क को हर किस्म के शर्र फसाद से, दहशतगर्दी से, कत्लेआम से, फ़िरकावारियत से महफूज रखे, और इसकी सरहदों को भी महफूज फरमाए। इसमें सांस लेने वाले अफराद के ईमान और अकायद का भी तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। या रब्बल आलमीन, हमारे उस उलमाए अहले सुन्नत वल जमात को तौफीक अता फरमा कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वसअत पैदा फरमाएँ और फराख दिली का मुजाहरा करें, और दूसरे फ़िरके के लोगों को भी अपने पास बैठने की इजाज़त दें, इफ़हाम व तफ़हीम से उनको करीब लाएं, दलाइल से समझाएं, नफ़रत से दूर न करें। यही रसूलुल्लाह का अखलाक है।
और इसी पर अल्लाह ताला हमें गामज़न रखे और हमारा ख़ात्मा भी इसी अकीदे पर हो, आपके यानी ख़त्म नबूवत के अकीदे पर कि कमली वाला आका आखिरी अल्लाह का नबी है और हमारी नस्लों को भी ये अकीदा नसीब हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में दायत पे लाखों सलाम। वो हलीमा जो थी सानिए आमना, वो हलीमा जो थी सानिए आमना, उसके लम्हाते खिदमत पे लाखों मुस्तफा। कोई बंदा अक्सी पाई है डाढ़ा सलाम में बह के पढ़ना पाया। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, दरूद भेजो। कोई फरमाया ने खलो के पढ़ो या बह के पढ़ो या लेट के पढ़ो। रसूल एक मिनट गल आ गई दलील एक और मजदार सुनी। मौलवी कट होती तू नहीं मिलना तो मैं नसीरुद्दीन दलील देने तू नहीं मिलना। सुन मौलवी, तू आना जे ना कोई नहीं सल्लू मुतलक है पर आदाब ना तरीका है सा दुनिया खलनी। ये तरीका तुसा बढ़ाया ना, अल्लाह हुक्म तो नहीं देता ना। अल्लाह फरमाया और तुसी दसो कि अल्लाह ना जिक्र उत्ते वे या रसूलुल्लाह ना जिक्र उत्ते? बोलो अल्लाह ना। अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जेड़े अल्लाह ना जिक्र करने खलो के बह के ते लेट के पासे पार। वयतफक्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, ते फिर उस पासे पार लेट के अल्लाह ना जिक्र करके अल्लाह 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 करके फिर दुनिया ते गौर करने। जे अल्लाह कुरान में बयान है मेरा जिक्र लेट के भी जायज है, खलो के भी जायज है, बह के भी जायज है। ते कमली वाला तो मखलूक है, ते खालक दा जिक्र लेट के हो सकता है कुरान दी हिदायत नाल, ते रसूलुल्लाह दा जिक्र सलातो सलाम बह के क्यों नहीं हो सकता, लेट के क्यों नहीं हो सकता? ओए गल सिर्फ इतनी है। ओए सुन गल, गल नहीं कि तू खलो के कमली वाले ते दरूद भेज, गल नहीं कि तू बह के भेज, गल नहीं कि तू लेट के भेज, गल वे कि तू भेज। अलेवे के पेज या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। इसी वास्ते अल्लाह ये नहीं आख्या कि खलो के बह के लेट के, नहीं मुतरक आपने आपने। हाय हाय हाय, एक और नुक्ता बड़े मजेदार ने होनी आया है मास्टर साहब सुनियो, होनी आया है। अल्लाह अपने वास्ते आख्या लेट के अला जुनूबिहिम क़ुऊदन व क़ियामन व अला जुनूबिहिम। इत्थे क्यों नहीं आख्या मुतलक? इत्थे क्यों नहीं आख्या उठने हो बहने हो लेटने हो रसूलुल्लाह ने दरूद भेजो? सवाल है। अपने वास्ते फरमाया मैंने जिक्र करने क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, त्रै हालतां जायज़ है। रसूलुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, बस मुतलक ओए दरूद भेजा करो बस। ओए नुक्ते व बोलो ओए गुंगे हो, हले भी जबान कोई नहीं ने, अकल कोई नहीं ने। जड़ियां तकरीरां तुसी सुनने होने बड़े बड़े अलामिया नहीं है नुक्ता को बयान करना है जो मैं पेश किया इत्थे ही बह के हो नहीं बोलना पाया। ए करूं रट के आने कोटने नाल कोट के आने है बोल सा।
समझ आई ना? ते अल्लाह क्यों मुतलक आख्या? पहले इत्थे बैठे हो मौलवी, तुसी जवाब दो, सारे बैठे हो, दो उठ के जवाब, फिर मैं देसा जवाब। पेड़ तो मैं बना छोड़िया, इत्थे बड़े बड़ी दावे मौलवी करने वाले बैठे ने। बोलो दसो तुसी अपने वास्ते आख्या लेट के आखो, जिक्र करो मैंडा, कयाम विच करो, खलो के करो ते बह के करो। ते ए रसूलुल्लाह ने दरूद वास्ते आख्या मुतलक क्यों? फरमाया सुनो गल के वे कि आलिम ने आलिमुल गैब व शहादा है ना, अज़ल तू अब तक नहीं गल्लां जानने वाला है। उसको पता था कि मेरा जिक्र तो हर सूरत में किया जाएगा। तो ये वो इंसान है जिसने उलुल अज़म पैगंबरों को अगर एक बार इनकार किया तो फिर उसने इकरार नहीं किया, नहीं माना। ये वही इंसान है जो आदम से आज तक चला आ रहा है, वही इंसान है। डट गया तो इसने मक्के में रसूलुल्लाह को नहीं, जो ने नहीं माना, नहीं माना, मर गए, काफिर होके मर गए, माना नहीं। ये वही इंसान है। तो इस तबके में वो लोग होंगे जो कायनात का मुताला यतफक्करून फी खल्क़ि समावात वल अर्द, वो करके शायद हर हालत में मेरा जिक्र करने को रवा रखें, जायज समझें कि खालिक व मालिक जो है। तो मैं अब अपने इनको यानी इम्तिहान में न डालूं कि अगर मैं तायुन कर दूं कि इस तरह इस हालत में जिक्र करो, तो अगर उससे वो मुनहरिफ हो गया तो खुला काफिर हो जाएगा, खुला काफिर हो जाएगा। इसलिए इस 14 सदी के उन फिरकों का इल्म भी, अकीदा भी ज़हन में था, इल्म में था। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओए ईमान वाले हो, खलोने नहीं कैद नहीं, बहने नहीं कैद नहीं, लेट के दरूद पढ़ने की कैद नहीं, सल्लू पढ़ो सही, पढ़ो सही। तुसा दल मैं पाबंदी ना लाना जे फिर मजबूत वैसो बाहर हो वैसो, इस वास्ते खुले सल्लू पढ़ दो, दरूशी पढ़ दो, कैद नहीं लाई। अपने लिए आसान किया कि आप जिस हालत में भी पढ़े, लेकिन हुजूर के लिए इसलिए नहीं कही कि लोगों का फिर जो तरीका है वो भी ज़ौक देखेंगे कि इनकी रसूलुल्लाह से निस्बत कितनी है। कि या देखो ना जी, नमाज बह के पढ़ने को खलो के पढ़ना अफजल है ना। नमाज तो बैठे हो भी हो भी नहीं, और बोलो तो सही ना, अफीम खादी ने गल्लां तो फिर मैं मुका के ही उठ सा, या तो सा मुका के उठ सा। नमाज बैठे हो भी जायज है, खलोते हो, लेकिन अफजल क्या है? नमाज हो जाती लेटे हो भी हो नहीं माजूरी विच, ठीक है। जड़ी फर्ज है उस दिया ये हालत भी है। ते दरूद जायज है मोहब्बत वास्ते, ये असा जवाज ने आद वास्ते पढ़िया कि जायज है बैठ के पढ़ना, लेट कर पढ़ना भी जायज है। अगर को खड़े होने को पसंद नहीं करता तो वो बैठ कर पढ़े, दरूद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजे। वो लेट कर पढ़े, बैठ कर पढ़े, अच्छी हालत में पढ़े। लेकिन अफजल क्या है, बेहतर क्या है कि उठकर पढ़े। जिस तरह आप उठकर नमाज पढ़ते हैं तो क़याम अफजल है, इसलिए हम भी क़याम को अफजल शम्ए बज़ में लाम, शम्ए बज़ में खाजाता से नसीरे, खाजाता से नसीरे सना खां रजा, खाजाता से नसीरे सना खां रजा, वो बरेली के अहमद रजा खां रजा। और सफ में लाकर मुझे उनके दरबार रजा, सफ में लाकर मुझे
उनके दरबार रज़ा और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने शम्ए बज़ में और कीजिए बंद आंखें नसीर और फिर भेजिए उनकी सूरत पे ला मुस्तफा। या रब दर खल तक यगाओ हम न कुनी मोहताज गदाओ बादशाह हम न कुनी मुए सिया हम सपीद कर दीजे करम बाओ मुए सपीद रू सियाओ हम न कुनी। या रब बहरी में फजल खुद राव हम दे फरमान पजीरा ये दरगाह हम दे सरमाए सदर्द सोज अर्जानी कुन बागो हर यश दौलते आओ हम दे। या रब बदले असीर मन रहमत कुन बरखोतिर गम पजीर मन रहमत कुन बरपाए खराबत रवे मन बख्शा बरदस्त प्यो लगीर मन रहमत कुन। या रब बरिसौलते रसूलुस सकलैन वज़बहर गदा कुनिंदाए बद्र हुनैन इस्यान मराओ दो हिस्सा कुन दर अरसात नीमे बहसन बेबख्शो नीमे बहुसैन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।